म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन कई सारे लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में कई सारे डाउट्स होते हैं। जैसे कि कई लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड एक शेयर मार्केट की तरह होता है जिसमें हमेशा नुकसान का डर बना रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, हम में से अधिकतर मिडिल क्लास लोग बचत करते हैं। हम अपनी मंथली इनकम का कुछ पार्ट बचाते हैं जिससे हम अपने फ्यूचर गोल्स जैसे बच्चों की हायर स्टडीज़ के लिए उनको विदेश भेजना, बड़ा मकान बनाना, बच्चों की शादी करना वगैरह वगैरह। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप पैसे हर महीने सेव कर रहे हैं यानी कि बचा रहे हैं, वो बढ़ने की बजाय असल में घट रहे हैं। समय के साथ साथ उन पैसों की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि हम पैसे तो सेव करते हैं लेकिन उन पैसों को कहीं सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिससे इन्फ्लेशन समय के साथ साथ उन पैसों की वैल्यू कम करता है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? तो इन्फ्लेशन को एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए मेरी उम्र 18 साल है, जो कि है। मेरे पिताजी के समय पे जो समोसा 25 पैसा का आता था, मेरे टाइम पे मैं जो बचपन में जब 5-10 साल का था, जब 5 रुपये का आता था, वही समोसा आज 10 रुपये 15 रुपये का आने लग गया। तो समय के साथ चीज़ों का महंगा होना, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये रहती कि कई लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता कि सही जगह कम रिस्क में इन्वेस्ट कहाँ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों, कम रिस्क में, मैं ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा हूँ कम रिस्क में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। कम रिस्क में सबसे अच्छी रिटर्न पाने के लिए, अच्छे रिटर्न पाने के लिए बेस्ट जगह है इन्वेस्ट करने के लिए हमारे म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, ज़्यादातर लोग है ना इन्वेस्टमेंट को यही समझ लेते हैं मिडिल क्लास में, फैमिलीज़ में, कि एफडी करा लो। अब मान लीजिए आप एफडी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4% का रिटर्न मिलता है, 3 से 4% ब्याज मिलता है सालाना। वहीं अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो हर साल इन्फ्लेशन 6 से 7% के हिसाब से बढ़ता है। यानी कि अगर आज मेरे पास 1 लाख है, मैं उसको बैंक में रख देता हूँ, कहीं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, सेव करके रखता हूँ, तो उन्हीं पैसों की वैल्यू अगले साल लगभग दोस्तों 94,000 के आसपास हो जाएगी। 1 लाख नहीं रहेंगे वो। अब दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब ये भी नहीं कि आपको स्टार्टिंग ही लाखों करोड़ से करनी चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप बिल्कुल 500 रुपये जितनी छोटी रकम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में कम रिस्क तो है ही, पर यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स की SIP स्कीम में यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलते हैं। आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड हो जाता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मतलब कि आप हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, कि इतने साल में मुझे हर महीने इतने इतने रुपया जमा करना है, जिसके कारण आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा बढ़कर ज़बरदस्त रिटर्न देता है आपको, क्योंकि यहाँ पे ब्याज मिलता जाता है। म्यूचुअल फंड से आप टैक्स भी बचा सकते हैं। म्यूचुअल फंड की ऐसी कई सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें अगर इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टर को उसमें टैक्स की छूट मिलती है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है और आप उस पर टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो आपको उस पैसों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी लोगों को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक और डाउट होता है कि लोगों को लगता है यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी कि फंड मैनेजर कंपनीज हमारे पैसा लेकर भाग जाएंगी। तो ऐसे में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड कंपनियों को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया द्वारा चलाया जाता है। इसलिए कोई भी फंड हाउस इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर फरार नहीं हो सकता। यहाँ पर गाइस, मैंने आपको ये तो बताया है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में FD से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन कितने ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और कोई क्राइसिस नहीं आता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सिचुएशन अच्छी है, GDP ग्रो कर रही है, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो म्यूचुअल फंड है आपको बड़ी आसानी से सालाना 8 से लेकर 15% तक के रिटर्न दे सकता है। अब शायद आप में से कई सारे लोगों को एक सवाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होगा कि म्यूचुअल फंड में कम रिस्क क्यों होता है और ये अच्छा कम रिस्क के बावजूद भी इतने अच्छे रिटर्न्स कैसे दे पाता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा
आपका फंड मैनेजर आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अलग अलग कंपनीज़ के बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो फंड मैनेजर होते हैं ना, ये एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ये पहले ही रिस्क एनालिसिस करके आपका पैसा लगाते हैं। और यहाँ पे जो हमारे फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपका पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में नहीं लगाते, बल्कि डाइवर्सिफाइड करके कई सारी कंपनियों में आपका पैसा लगाते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी भी कंडीशन में कोई सी एक कंपनी डूब जाती है तो आपका जो नुकसान हुआ है वो बाकी की अदर कंपनीज कवर कर देती हैं। तो गाइस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ये भी जानेंगे। और अब मैंने आपको पूरा म्यूचुअल फंड्स समझा दिया है, किस तरीके से काम करता है, कैसे यहाँ पर रिस्क कम रहता है, कितने आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो अब आप खुद डिसाइड करिए कि म्यूचुअल फंड सही है या गलत है। दोस्तों हमारे इस चैनल का एकमात्र लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नॉलेज देना, और ताकि वो कम से कम उम्र में फाइनेंशियल नॉलेज पालेंगे तो उनका बुढ़ापा, एटलीस्ट उनकी जो एज रहेगी 30 से 40 वाली उम्र, उसमें दोस्तों वो अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे और बिल्कुल फ्री होकर अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकेंगे। और यहाँ पे सिर्फ आपको ही फ़ायदा नहीं होगा, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में पैसा आता है और कंपनी के पास पैसा आता है, जीडीपी ग्रो करती है, मार्केट में बूस्ट आता है, तो ओवरऑल पूरा एक इकोसिस्टम है, ये सबको फ़ायदा होता है। इसलिए प्लीज़ आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए और सोच समझ कर, सीख कर करें, बिल्कुल भी बिना सीखे ना करें, क्योंकि फिर तो ये सट्टा जुआ हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं होगा।